राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु को प्यार करता रहूं, मन करता यीशु को प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु का क्रूस ढोता रहूं, मन करता यीशु का क्रूस ढोता रहूं, क्रूस ढोता रहूं, क्रूस ढोता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, यीशु यीशु गाता रहूं, यीशु यीशु गाता रहूं। आइए हम इस वक्त सारे हृदय से, सारी आत्मा और सारे मन से पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त के चरणों में अपने आप को लाएं। इस सुंदर शाम की बेला में हम सब अपने सारे काम कार्य को समाप्त कर आइए प्रभु के चरणों में कुछ क्षण बैठें। आइए हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को धन्यवाद दें, उसके नाम की जय जयकार करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति गाएं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें
कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम सब उनमें विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आपके एकलौते पुत्र को हमारे मुक्ति के लिए इस संसार में भेजने के लिए। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने पुनर्जीवित होकर हम सबों को भी पुनर्जीवित किया है, हमारे जीवन में बदलाव लाया है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की आपने हमारी अगुवाई की है, हम सबों को सही मार्ग पर ले चला, हमें पवित्रता में और आगे बढ़ने के लिए मदद किया है। हम त्रिएक ईश्वर के नजदीक आए, अपने विश्वास की आंखें खोलें, अपने हृदय खोलें और आए हम ईश्वर के आशीष और कृपा को ग्रहण करें। इस वक्त बहुत सारे भाई बहन चिंतित हैं, बोझ से दबे हुए हैं, बहुत सारे भाई बहन दुख और तकलीफ में हैं, बहुत सारे भाई बहन ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग महामारी के चपेट में फिर से आ चुके हैं, कई तरह से कठिनाइयों का सामना कर रहे भाई बहन को हम विशेष रूप से आज प्रभु के चरणों में लाते हैं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त दयालु है, वे हमारे सभी दुख तकलीफ में हमारे साथ रहते हैं। आज सभी भाई बहनों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे इस आराधना के वक्त में कि प्रभु उन्हें सबको स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे, सबके बोझ को हल्का कर दे, सबके चिंताएं भर ले, दूर कर दे। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम सब आपके सानिध्य में आए हैं, आपके साथ हम समय बिताना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया है, हम सबों को पवित्र मार्ग पर जाने के लिए प्रेरणा दी है, आपके वचन को सुनने के लिए हमें मौका दिया है, आपके शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए हमें मौका दिया है, हमें फिर से एक नया जीवन जीने के लिए आपके पुनरुत्थान द्वारा आपने हम सबों को आगे बढ़ाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। सर
तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा भेज। प्रभु यीशु आपने बारंबार अपने शिष्यों को दिखाई देकर यही कहा, तुम्हें शांति मिले, और उन्हें प्रभु पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार किया। सभी चिंतित शिष्य, डरे हुए, भय के मारे भागे हुए शिष्य, प्रभु आपने उन्हें एकत्र किया ताकि वे पवित्र आत्मा के साहस और दृढ़ता को ग्रहण कर सके। वे निडर और निर्भय होकर आपके सुसमाचार को प्रचार कर सके। आपने अपने शिष्यों के पूरे जीवन को बदल दिया। पवित्र आत्मा भेजकर वह सामर्थ्य प्रदान किया प्रभु, ताकि वे उससे अभिषिक्त होकर वे सुसमाचार को निडर होकर पूरे संसार के सामने उन्होंने प्रचार किया, कि शिक्षा को उपदेश दिया, आपके मृत्यु और पुनरुत्थान के साक्ष्य दिया। प्रभु हम दुख और तकलीफ में हैं, हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं, हम नाखुश हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, हम एक दूसरे से मनमुटाव में जी रहे हैं। प्रभु पास्का के इस काल में हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा भेज दे, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, हमारे जीवन में भी शांति आ जाए। जो शांति आपने अपने शिष्यों के ऊपर भेजा, तुम्हें शांति मिले कहकर आपने उनके ऊपर फूंका। आज हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन जो इस वक्त आराधना और स्तुति में है, हर एक भाई बहन जो दुख तकलीफ में है, उनके ऊपर अपनी सांस भेज, फूंक कर पवित्र आत्मा भेज दे। वही पवित्र आत्मा आज हम ग्रहण करें और हमारे जीवन में हम साहस के साथ निर्भय और निडर होकर आपकी इच्छा को पूरे कर सके अपने जीवन में, कि सुसमाचार में दृढ़ विश्वास कर सके, आपके पुनरुत्थान को हम जी सके, आपके पुनरुत्थान को हम अनुभव कर सके। आइए प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम माता मरियम के शरण में आए। जिस प्रकार माता मरियम सभी शिष्यों को समेटती है और पेंतेकोस्त के दिन के लिए तैयार करती है, सभी भाई बहनों के साथ माता मरियम आज उपस्थित हैं। हम रोजरी माला के द्वारा
करुणा माला विनती के द्वारा हम आइए सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे लिए हमारे पास प्रार्थना के लिए अर्जी की है, विनती की है। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत अर्थात ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपने करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर दी। हे भगवान हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारे परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्गीय सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम पहले भेद में हमारे संत पिता फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए, धर्म बहनों के लिए, जिनको प्रभु आपने चुना है एक विशेष कार्य के लिए, आपके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाने के लिए। पुनर्जीवित प्रभु यीशु इस वक्त उनके साथ रह, उनको अपने सुरक्षा प्रदान कर, ताकि विषम परिस्थिति में भी वे आपके सुसमाचार को प्रचार कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम दूसरे भेद में उन सभी भाई बहनों को प्रभु के चरणों में लाते हैं जो इस वक्त कोरोना महामारी के चपेट में है। हे प्रभु, इस महामारी को
उनके सामर्थ्य से दूर कर दे। और जो भी भाई बहन इस वक्त इस महामारी से पीड़ित है, उन्हें जल्द से जल्द चंगाई प्रदान कर, ताकि वे अपने घर वापस जा सकें। और जो विशेषकर अस्पतालों में है, जो बहुत दुख और पीड़ा सह रहे हैं, प्रभु आपके दुख और तकलीफ़ जो आपने क्रूस पर सहा है, उसी दुख से प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान कर अपने लहू प्रभु उनके ऊपर आने दे, ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में हमारे सभी युवक युवतियों के लिए हम विशेष प्रार्थना करें, जो अपने काम के तलाश में है, जो जिंदगी की इस चौराहे पर खड़ा है, जहाँ से प्रभु कई लोगों को अपना भविष्य नहीं दिख पा रहा है। कई लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कई लोग बुराई के फंदे में फंसे हुए हैं, कई लोग नशे में डूबे हुए हैं। ऐसे सभी युवक युवतियों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर, उनके मन और हृदय को परिवर्तन कर दे और उन्हें सही मार्ग पर वापस ले आए। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे यीशु के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, हम इस वक्त विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, हमारे जीवन में शांति के लिए प्रार्थना करें, हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, आपने कहा तुम्हें शांति मिले। हे शांति के राजा, इस वक्त हमारे अंदर वह शक्ति और वह गुण भेज दे, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें, एक दूसरे को भाई बहन माने, आपके प्रतिरूप मान सकें।
ताकि हमारे घर में शांति स्थापना हो सके, हमारे समाज में, हमारे देश में शांति हो सके। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे दयालु प्रभु, इस वक्त आपके चरणों में हम उन सभी विश्वासियों को लाते हैं जो आज हमारे साथ नहीं है। सभी मृत विश्वासियों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से हमारे घर परिवार में, जो हमारे रिश्तेदार में, जो हमारे करीबी आज हमारे साथ नहीं हैं, उन सबको प्रभु अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। उनके सभी पापों को प्रभु क्षमा कर संतों की संगति में रख, उन्हें स्वर्ग धाम में सदा सर्वदा आनंद मनाने के लिए उन्हें आश्रय दे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर। आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे। हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं पर अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन।
बुला रहा, यीशु बुला रहा, नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 14 तक। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वे पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें 2 को दिखाई दिए, जो पैदल देहात जा रहे थे। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। यह प्रभु यीशु का दिव्य सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम पास्का के काल में हैं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त के आनंद को हम अनुभव कर रहे हैं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त के शांति को हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं और हम अपना विश्वास पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त में और दृढ़ करते आ रहे हैं। आज जो हमने सुसमाचार सुना, यह संत मार्कुस के सुसमाचार से है। यह बहुत ही सीधा रूप में बताते हैं। यह एक सारांश बताते हैं पुनर्जीवित प्रभु के बारे में कि प्रभु यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित होकर बारंबार अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं, लेकिन शिष्य विश्वास नहीं कर पाते हैं।
वे अचानक से जब प्रभु को देखते हैं तो या तो डर जाते हैं या तो उन्हें प्रेत कहकर पुकारते हैं और विश्वास नहीं करते हैं। और जब जब दूसरे शिष्य दर्शन करने के बाद जो दूसरे ग्रुप के शिष्य थे उनको बताते हैं, वापस आकर, जैसे मरियम मगदलेना और एमाउस जा रहे 2 शिष्य, तब भी वे विश्वास नहीं कर पाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे कि शिष्य पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास क्यों नहीं कर पाते थे। क्यों उन्हें लगता था, उन्हें उम्मीद नहीं होती थी कि प्रभु यीशु जो उन्हें शिक्षा दिए थे, उन्हें बारंबार बताए थे अपने पुनर्जीवित होने के बारे में, कि प्रभु दुख भोगेंगे और क्रूस पर मरेंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे, वे विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनके जीवन में विश्वास की कमी है। उसका कारण पर हम आज मनन चिंतन करेंगे और साथ ही साथ हम मनन चिंतन करेंगे कि क्या हम पुनरुत्थान मनाने के बाद हम पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव कर पा रहे हैं। क्या हमारे जीवन में कोई बदलाव है? क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन है? इसके बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, लोग 3 तरह से जीवन जी सकते हैं। 3 कैटेगरी में हम जो जीवन जी रहे हैं उनको बांट सकते हैं। पहला, जो डिप्रेस्ड हैं, जो चिंतित हैं, जो दुख और तकलीफ में हैं, पीड़ा सह रहे हैं। वे पीड़ा सह रहे हैं, वे डिप्रेस हैं, वे चिंतित हैं, इसलिए हैं क्योंकि वे पास्ट में जी रहे हैं, वे भूतकाल में जी रहे हैं। वो अपने पुराने जीवन पर चिंतित हैं, वे अपने पुराने जीवन पर जी रहे हैं। और दूसरा, जो बहुत उत्सुक हैं, जो एंशियस हैं और जो भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, क्या करना है इत्यादि, वे चिंतित रहते हैं। वे जो जीवन जी रहे हैं वो भविष्य में जी रहे हैं। और तीसरा जो समूह है वह बहुत शांतिपूर्ण जीवन, अपने विश्वास में पवित्र जीवन जी रहे हैं। वे दुख तकलीफ झेलते हैं लेकिन अपने विश्वास में अटल रहते हैं। वैसे लोग जो जीवन जी रहे हैं वह वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, वे प्रेजेंट में जीवन जी रहे हैं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित होकर जब जब शिष्यों को दर्शन देते हैं वह एक ही बात कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। और यह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शिष्य थे या तो पास्ट में जी रहे थे या तो फ्यूचर में जी रहे थे, वे वर्तमान में नहीं जी रहे थे। इसीलिए प्रभु उन्हें शांति प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और प्रभु उन्हें वर्तमान में, प्रेजेंट में जीने के लिए उन्हें प्रेरणा देते हैं। शिष्य भविष्य में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया। प्रभु यीशु ख्रीस्त के मृत्यु को देखकर उन्हें लगा अब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है। और इसीलिए शिष्य जो थे डर से भागे हुए थे, या तो बंद कमरे में थे या फिर कुछ दिनों के बाद जैसे पेतरुस कहते हैं कि मैं मछली मारने जा रहा हूँ, पुराना पेशे में चले जाते हैं। वो भविष्य की चिंता करने लगते हैं। उनकी भविष्य जो लग रहा था प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ अच्छा है, सुरक्षित है, वह उसे खोते हुए नजर आते हैं। कुछ शिष्य जो थे वे पास्ट में जी रहे थे क्योंकि उन्हें लगा
कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का जो दुख है उनको गहरा सदमा पड़ता है। वे उसको भूल नहीं पा रहे थे और उन्होंने देखा था कि किस प्रकार उन्हें क्रूस पर टंगा गया था और इसीलिए वे पास्ट को नहीं भूल पा रहे थे। इसीलिए जब प्रभु दर्शन देते हैं तो वे उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। और इसके बारे में संत अगस्तिन, महान संत, इसके बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जब दर्शन दे रहे थे तो शिष्य उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे और वे डर जाते थे और वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जी उठे हैं। उसके कारण बताते हैं। वे कहते हैं, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, वे कहते हैं कि they were so disturbed when they saw him hanging on the cross that they forgot his teachings and did not look for his resurrection and failed to keep his promises in mind। तो वे इतने डिस्टर्ब हो गए थे प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर टंगे हुए देखकर कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जो प्रतिज्ञा की थी वो सब शिष्य भूल चुके थे। एक एक पल सा भूल सा गए थे और जितने प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी वे सब भूल गए थे। इसीलिए संत अगस्तिन कहते हैं कि वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनको विश्वास में लाने के लिए, उन्हें यकीन दिलाने के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त बारंबार दर्शन देते हैं और उन्हें पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार करते रहते हैं। जो चिंतित और पीड़ित शिष्य थे वे प्रेजेंट में जीने लगते हैं जब उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है और तब वे कह पाते हैं, लोगों के सामने साक्ष्य दे पाते हैं कि जिस प्रभु यीशु ख्रीस्त को पिता ने हमारे मुक्ति के लिए भेजा है उनको आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया है और उसमें विश्वास करने के लिए आपको बपतिस्मा ग्रहण करना पड़ेगा। जो शिष्य के जीवन में जो बदलाव आता है वह बदलाव तब आता है जब वे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त को प्रेजेंट में, वर्तमान में, काल में वो अनुभव कर पाते हैं। आज हम अपने आप से सवाल पूछें कि हमने पास्का का महापर्व मनाया है, क्या हम विश्वास कर पा रहे हैं पुनर्जीवित प्रभु यीशु में? क्योंकि हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त को अनुभव करने के लिए, कि पुनरुत्थान को मनाने के लिए कई दिन हमने तैयारियां की थी और बहुत सारे प्रार्थना, उपवास, परहेज के द्वारा हमने तैयार किया था। लेकिन क्या हम पास्का पर्व के बाद, पुनरुत्थान के बाद हम उसमें विश्वास कर पा रहे हैं? अगर हम सचमुच उसको अनुभव कर रहे हैं और विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और वही परिवर्तन जो है हमें नज़र आएगा हमारे जीवन में, जिस प्रकार शिष्यों के जीवन में परिवर्तन आया। हमारे जीवन में अगर परिवर्तन आएगा, अगर हम लड़ाई करते थे आज हम लड़ाई नहीं करते हैं, हमारे अंदर जो मनमुटाव था आज मनमुटाव नहीं है, ईर्ष्या द्वेष था वो आज नहीं है, घर परिवार टूट सा रहा था वो आज जुड़ रहा है, लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार कर पा रहे हैं, हमारे साथ लोग खुश हैं, तब हम सचमुच कह सकते हैं कि हमारे जीवन में यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित हुए हैं और जी उठे हैं और हमें भी एक नया जीवन दिए हैं। आइए हम अपने जीवन में मनन चिंतन करें कि बदलाव हमारे जीवन में पुनर्जीवित प्रभु के द्वारा आ पाया है या फिर नहीं। आइए हम उन सभी भाई बहनों के प्रार्थना को प्रभु के चरणों में लाएं, विशेष रूप से जो भाई बहन कैंसर जैसे बीमारियों से पीड़ित हैं। बहुत सारे भाई बहन रिक्वेस्ट किए हैं कि उनके परिवार में शांति नहीं है क्योंकि नशा के वजह से परिवार टूट रहा है और बुरे संबंध के कारण परिवार टूट रहा है।
ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रभु के चरणों में लाते हुए हम प्रार्थना करें और वही प्रार्थना दोहराएं जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें समानंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वनदाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उत्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की तेरी सरगम नमन करे बारंबार। बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार,